हमेशा ये फैलाया गया है कि तो वाइट शुगर नहीं खाना चाहिए, वाइट जो नमक होता है वो नहीं खाना चाहिए, वाइट जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खाना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, जिन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि ये चीज़ें कैसे हार्म करती है या फिर कैसे बेनिफिट करती है। बिना कुछ जाने ये चीज़ें करना कि वाइट चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तुम दही नहीं खा रहे हो, तुम दूध नहीं खा रहे हो, तुम जो चीनी होता है वो छोड़ चुके हो, तुम वाइट जो भी चीज़ें तुम्हें जब मैदा हो गया वो छोड़ चुके हो। बट एग्जैक्टली में ये कैसे नुकसान करती है और कैसे ये तुम्हें छोड़ना क्या सही है, इस वीडियो में तुम इसी बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉग माई चैनल। देखो, सेलिब्रिटियों के द्वारा हमेशा तुम्हें बताया जाता है कि शुगर नहीं खाना चाहिए। हमेशा तुम लोगों ने कपिल शर्मा शो में या फिर कहीं भी ये वर्ड ज़रूर सुना होगा कि शुगर नहीं खाना चाहिए। बट एग्जैक्टली में शुगर कितना खाना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें एक तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे शरीर में तुम कोक पीते हो, तुम कोई कोई कोको कोला पीते हो, तो उसमें कोको कोला पीने में तुम शरीर में तुम थोड़ा सा पियो, तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। तुम एक गिलास पियो, तुम्हें उतना ज़्यादा हानि नहीं होगा। लेकिन वही तुम बोतल भर भर के पी लो, तुम आधा लीटर पी लो, तुम 1 लीटर पी लो सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और वो चीज़ें तुम्हें नुकसान करती है। तो देखो, अगर तुम एक लिमिट तक शुगर खाते हो, एक लिमिट तक शुगर कंज्यूम करते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और ऐसा नहीं है शुगर बेकार है। शुगर खाने से तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन से तुम्हें थोड़ा खुशी मिलती है। तो अगर तुम शुगर इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, तो पहली चीज़ की तो अपने शुगर कंजप्शन को छोड़ो मत, कम करो। छोड़ सकते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम उसे कम करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हो तब ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। बट अगर तुम थोड़ा सा कभी काल खा लेते हो, कभी कहीं बाहर गए तभी खा लिया या फिर कभी चॉकलेट खा लिया, तो इतना तुम्हें नुकसान नहीं करती है। इतना मत सोचो कि शुगर छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। अपने डाइट पर फोकस करो। और अगली चीज़ जो फैलाया गया है वो है कि तुम्हें नमक नहीं खाना चाहिए, तुम्हें रॉक साल्ट खाना चाहिए। रॉक साल्ट का एग्जांपल देख लो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वाइट नमक नहीं खाना चाहिए, उसमें हार्मफुल NaCl बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे तुम्हें नुकसान पहुंचता है। देखो, और एक चीज़ है कि तुम्हें रॉक साल्ट ज़्यादा खाना चाहिए। तो रॉक साल्ट से क्या होता है, रॉक साल्ट में तुम देखते हो कि बहुत ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं। वो थोड़ा हेल्दी तो है, थोड़ा हेल्दी है, उतना ज़्यादा नहीं है, बट उसमें इतने ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं कि वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में तुम्हारे बॉडी को नुकसान कर देते हैं। और उसमें उसकी मात्रा भी तुम्हें ज़्यादा खानी पड़ती है। अगर वाइट साल्ट अगर थोड़ा इतना लेते हो तो तुम्हें रॉक साल्ट इतना लेना पड़ेगा, तो उसमें मात्रा भी डबल हो जाती है और प्लस में उसमें जो मेटल रहते हैं वो भी तुम्हारे शरीर में जाकर नुकसान पहुंचते हैं। तो तुम्हें रॉक साल्ट कभी नहीं खाना चाहिए। तुम कभी काल खा लो, बट कोई भी तुम्हें डॉक्टर कभी नहीं बोले कि तुम रॉक साल्ट खाओ या फिर तुम वाइट साल्ट छोड़ दो। वाइट साल्ट तुम्हारे लिए अच्छी है और तुम रॉक साल्ट पर कभी भी शिफ्ट मत होना, क्योंकि उसमें से मेटल एल्युमिनियम जो होता है वो तुम्हारे बॉडी को हार्म करेगा। और इसमें जो वाइट जो साल्ट होता है, उसमें NaCl रहता है, उसमें आयोडीन रहता है, और वही तुम्हें रॉक साल्ट में आयोडीन नहीं मिलेगा। अगर तुम रॉक साल्ट खाओगे तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में आयोडीन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम रॉक साल्ट खाओगे तो बहुत ही महान बन जाओ। कुछ नहीं होता है रॉक साल्ट। तुम्हें थोड़ा सा, जैसे वही हो गया कि जैसे कैसे तुम गन्ना का रस पीते हो, जैसे गन्ना का रस में, जैसे गन्ना का रस से मीठा बनता है और चीनी बनता है, तो चीनी वो भी है, मीठा भी चीनी है, और जो आर्टिफिशियल चीनी मिलता है बनाया हुआ, वो भी चीनी है। बट दोनों में सेम है, बट थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, जो कि आर्टिफिशियल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इससे इसका मतलब ये थोड़े कि वो गुड़ हेल्दी हो गया। गुड़ भी शुगर है और ये भी शुगर है। तो ऐसे ही समझो रॉक साल्ट को और ये वाइट साल्ट को। तुम्हें रॉक साल्ट कंज्यूम करना छोड़ देना चाहिए, तुम्हें वाइट साल्ट कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि तुम रॉक साल्ट में तुम ज़्यादा खाओगे। अगली चीज़ जो फैली है कि तुम्हें मैदा कट ऑफ कर देना चाहिए। देखो, मैदा से एग्जैक्टली में बहुत नुकसान होता है। मैदा अगर तुम खाते हो तो पहली चीज़ कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं, और वो चीज़ें तुम्हें एक ज़्यादा खाने के लिए बोलती है। अगर मैदा तुम थोड़ा सा खाओगे, तुम्हें मन करेगा और ज़्यादा खाओ और ज़्यादा खाओ, तो इससे तुम्हारा कंटेंट बढ़ जाता है। अगर तुम कम खाते हो मैदा तो तुम्हारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन वही तुम अगर ज़्यादा खाने लगते हो, तुम्हें
खाना चाहिए एक बर्गर, लेकिन तुम्हें बर्गर अच्छा लगा तो फिर तुमने एक और बर्गर ऑर्डर कर दिया, एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो मैदा नुकसानदायक, कम खाओगे तो वो नुकसानदायक नहीं, बट अगर तुम ज़्यादा खा रहे हो मैदा तो बिल्कुल तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। और मैदा तुम छोड़ दो तो वो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि मैदा में कुछ नहीं होता है। जैसे कि चीनी में हुआ है, चीनी तो थोड़ा खाते हो, बट मैदा तुम्हें कम से कम एक बड़ा सा बर्गर खाने के लिए मैदा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैदा तुम्हें डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए। मैदा के लिए मैं बिल्कुल तुम्हें एग्री करूँगा कि तुम मैदा छोड़ दो। और बाकी शुगर, साल्ट और मैदा, इन तीनों में तुम शुगर को कम कर दो, क्योंकि शुगर छोड़ना बहुत ही बेवकूफ़ों वाली चीज़ है। तुम्हें कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तुम्हें कोई अपने फिल्म शूट नहीं रहता है, तुम्हें शुगर पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और साल्ट में तुम वाइट साल्ट यूज़ करते हो, तुम यूज करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और मैदा मैदा डेफिनेटली तुम छोड़ दो, तुम आटा खाओ। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलता है किसी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन। बाय बाय गाइस।